Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स मेजर अपकमिंग चेंजेस, मेजर बदलाव क्या हो सकता है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आपकी जो करंट अवस्था है वो हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इस डेक से, और ज़रूरत पड़े तो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस और क्यूब्स. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपकी जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन, उनके प्रेजेंट जो कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. ओके, वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड. यहाँ पे है टेन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है द हर्मिट, क्वीन ऑफ वैंड्स, we do have the seven of pentacles, ace of pentacles. बहुत हिम्मत वाले हो सारे जो व्यूअर्स हैं. द चैरियट, कैंसर, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है. वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. सिंह राशि है, वृषभ राशि है, कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ, मिथुन, तुला है. द टॉरस, वृषभ है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. ओके, वी डू हैव कैंसर साइन ऑल्सो, कर्क राशि भी यहाँ पे है. ओके, जैसे बोला जाता है ना कि आपने अपनी ज़िंदगी की जो हर गली है किसी के नाम की, आपने अपनी ज़िंदगी की जो अपना जो है अपना घर जो है उसका अपना जो मकान है उसका एड्रेस किसी के नाम किया. आप समझ रहे हो ना, आपने किसी को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की. आपने उस इंसान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा. आपने ऐसा सोचा कि इस दुनिया में अगर आपकी अस्तित्व है सिर्फ उसके वजह से है. एंड यू नो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी कजिन हो, शायद चाहे वो आपके भाई बहन, खुद की भाई बहन ही क्यों ना हो, इस तरह से आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं पे बर्बाद करने पे वो इंसान तुले हुए थे. ये आपके जो है ऑफिस में कोई भी ऐसा हो सकता है जिनको अपने अपने परिवार से ज़्यादा मान लिया. आपके घर में इसका आना जाना था और उसने सब कुछ फ़ायदा उठाया. एंड यू डिसाइडेड टू जैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है. आई नीड टू गेट आइसोलेटेड, आई नीड टू बी विथ माई सेल्फ. मुझे सिर्फ अपने ही तक देखना है, मुझे इनर हीलिंग करना है. ये बहुत अच्छा किया आपने, अपने लिए स्पेस दिया, अपने टाइम दिया, और फिर आपका हिम्मत धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है, और जितना भी वक्त जा रहा है आप सोच रहे हैं, आप उस उम्मीद में ज़रूर है कि आप सबको हेल्प करेंगे, फ्रेंडली होंगे सबके साथ, लेकिन ट्रस्ट नहीं करेंगे. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप अपने तरफ से सब कुछ आपने कर लिया, समय आपने दिया, ठीक है, और मेहनत आपने किया, ठीक है, कम्पिटिटिव आप हो ऑलरेडी, ठीक है, यू हैव डन फ्रॉम योर साइड. आपने प्रिपरेशंस लिया है, लेसन्स आपने सीखा है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम में बैठना है बस, और अच्छे स्कोर्स लाना है ताकि वो जॉब आप ही को सिर्फ हासिल हो, वो पोजीशन सिर्फ आप ही को हासिल हो. यू वांट टू डू अ स्टार्टअप एंड यू हैव टू ट्रैवल. आपको लग रहा है कि मैं जब भी मुझे कुछ स्टार्टअप करना है कहीं ना कहीं पे मुझे फ्रिक्वेंटली आना जाना पड़ सकता है, इससे मेरा जो है फैमिली लाइफ थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन मैं उसको संभाल लूँगा या मैं उसको संभाल लूँगी. आपको ऐसा देखने में भी हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतना ग्लो करते हो, इनर ग्लो आपका बहुत ज़्यादा है, और यू नो व्हाट, यू आर सच अ प्योर सोल. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जब भी मतलब आपका जन्म हो सकता है कि पूर्णिमा में हुआ हो,
सो अंधेरे से कहीं ना कहीं पे आपको डर लग सकता है मे बी, और आपको लगता है कि जितना भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं पे रात के समय ही बाहर निकलते हैं. सो यू शुड स्टे प्रोटेक्टेड. यू आर राइट, आप सही है, आप प्रोटेक्टेड ज़रूर रहे. ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है एक सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन आपके लिए ऑलरेडी काम करता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने तरफ से कुछ कर सकते हैं सो बेटर. इफ़ यू कैन कम्युनिकेट विथ योर एंजल्स इट इज़ बेटर. कुछ लोगों के लिए आपका डिफ़िकल्ट लाइफ जो एक चैप्टर था, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स वट एवर, ओके, PhD लेवल जो भी है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड था, कहीं ना कहीं पे वो अभी एंड होने वाला है उसका. सो आप प्रिपरेशन ले रहे हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, तो फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड में आपने ट्राई किया और वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि आपको सिर्फ इस कंडीशन को पूरा करना है, फिर आपका एंट्री हो जाएगा. सो देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स. यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफिक जो है चीज़ें उभर कर सामने आ रही है. वो इस तरह से है कि कभी कभी क्या होता है ना, इतना ज़्यादा कीमती जो बुके है वो भी अच्छा नहीं लगता. अगर कोई आपके लिए थोड़ा सा एक सिंपल सा फूल तोड़ देना आपके लिए और कह दे यार, या अगर प्रपोज कर दे, वो आपके लिए मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. उतना फ्लावर का बुके उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट अगर वो अपने हाथों से आपको दे, सो यू नो सिंप्लिसिटी ऑलवेज मैटर्स टू यू. और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो है ना, आई शुड ऑलवेज फोकस टूवर्ड्स माई सेल्फ इनर वर्ड्स. ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश है या आप सेल्फ सेंटर्ड है, इट इज़ नॉट लाइक दैट. बट आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कन्वर्सेशंस जो है, इंटरेक्शंस जो है, आपको लिमिटेशन में रखना है. आप ये भी समझते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे मिस्टेक तो हो ही जाती है. इट डज़ नॉट मैटर, यू नो. तो चलो देख लेते हैं मेजर अपकमिंग चेंजेस आपके लाइफ में क्या होने वाले हैं. व्हाट आर द मेजर अपकमिंग चेंजेस इन योर लाइफ? व्हाट कैन बी द मेजर अपकमिंग चेंजेस इन योर लाइफ? तो चलो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में मेजर अपकमिंग चेंजेस उनके लाइफ में क्या होने वाले हैं, क्या हो सकता है. नंबर 1 इज 4 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. रिपीटेड है यहाँ पे कार्ड्स. यहाँ पे है द सन कार्ड, ओके. यहाँ पे है द सीधी. यहाँ पे है द क्वीन ऑफ एटम्स, द हार्वेस्ट. वही हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ. किसी के साथ आपका जो है, देखो यहाँ पे जो है लियो है, सजिटेरियस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो है, लिब्रा है, एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो है. यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, आप अपने, देखो सैटर्न आपके जो चार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में हो सकता है, और आपको वो काम सूट करेगा जो रिलेटेड टू फिज़िकल वर्क हो, या यू नो व्हाट, रिलेटेड टू यू नो इंडस्ट्री लेवल का हो, या ऐसा हो कि आप कोई फैक्ट्री रिलेटेड, ठीक है, जगह पे आपका हो जाए. इंडस्ट्रियल सेटअप मुझे दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने कितना ज़्यादा मेहनत करके कुछ बनाने की कोशिश की, एंड दैट इज़ सो रिफ्रेशिंग. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, इसके नीचे से स्प्राउट्स आ रहा है. जब मुँह जो है ना मूंगफली नहीं, वो है ना मूंग दाल को जब भिगाया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या है, स्प्राउट्स निकलते हैं. मतलब वो फर्टाइल है पूरी तरह से. सो आपने पूरी तरह से ज़मीन को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है. और क्या मेजर अपकमिंग चेंजेस आपको मिलने वाला है, आप खुद ही देखो. यहाँ पे आपने सारे सेटअप कर रखा है, मिट्टी आपने सब कुछ एकदम रेडी रखा है. ठीक है, और धूप भी आ रहा है यहाँ पे. एवरी एनवायरमेंट इज़ लाइक फेवरिंग यू. वातावरण जो है आपको फेवर कर रही है. और यहाँ पे क्या है, ढेर सारा सब्जी, फल, शाक भाजी. सो यू आर गेटिंग द कर्मा, यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा. यहाँ पे मेजर अपकमिंग चेंजेस में हो सकता है कि आप प्लान कर रहे थे कि यू वांटेड टू बिल्ड अ हाउस, यू वांटेड टू डू लाइक रियल एस्टेट बिजनेस, यू वांटेड टू डू लैंड एंड मशीनरी बिजनेस आप करना चाहते थे,
ठीक है। आप कोई जो है घर का बेचना फिर खरीदना उस तरह से आप करना चाहते थे। कल्टीवेशन, या हो सकता है कि फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अपने लोग बैल्कनीज में कर लेते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग, ये सारे चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर इट। यहाँ पे बुके का बात मैंने किया था, और यहाँ पे देखो आप उस इंसान से मुझे नहीं लगता है कि कतई रिश्ता रखना चाहेंगे जो आपको हमेशा ही कॉम्प्लिकेशन की तरफ धकेल देता है। सो ये डिसीजन आप ज़रूर लेंगे कि मुझे उसके साथ ना कोई रिश्ता रखना है, ना कोई लेना देना है उसके साथ। मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू हैव डन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपने हर एफर्ट्स किए हैं, पेशेंस रखा है, समय आपने दिया है, किसी के बातों से आप डिमोटिवेट नहीं हुए हैं, और अपने गोल्स पे अपने हर एक दिन स्टेप बाय स्टेप आपने सब कुछ सीखा है, लर्न किया है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन द एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आप एक रिसर्चर है, अगर आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे, मेजर चेंजेस ये होंगे कि आप क्रिटिकल क्रूशियल कुछ रिसर्च डेटा आपको हाथ में लगेगा। दूसरा है, बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा बिजनेस आइडिया जो और किसी ने नहीं सोचा बट आपने सोचा, वो काम में आ जाएगा। कहाँ लोग सोचे थे कि ऐप्स आ जाएंगे और लोग घर में बैठ के ऑर्डर कर देंगे और आ जाएगा उनके घर में, कभी पहले सोचा था? नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले था? नहीं। सो ये तो सबके दिमाग पे ही था ना वो चीज़, बट वो सामने नहीं आ रहा था। सो इट व्हाट, कि आप जो भी कर रहे हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा ना, इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आप बहुत कुछ सेव कर पाएंगे और स्पेंड भी करेंगे। मेजर चेंजेस ये भी हो सकता है कि आप अधिक से अधिक स्पेंड करें, बट उसको थोड़ा सा आप नियंत्रण में रखें। कुछ लोग एकदम आपके पॉकेट खाली हो सकता है, सो बेटर बी वेरी मच केयरफुल। या आप अगर थोड़ा सस्ते में चीज़ लिए, ठीक है, हो सकता है कि हम कभी कभी कंजूस हो जाते हैं, उस तरह से अगर आप चीज़ों को लिए तो वो चीज़ भी गलत हो सकता है। सो जस्ट बैलेंस इट एंड बी इन मॉडरेशन। मुझे यह भी दिख रहा है किसी के साथ लंच, डिनर, पार्टीज़, या हो सकता है कि खाने में हो सकता है कि बहुत मीनिंगफुल इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, डेकोरेटर है, राइट, इवेंट कोऑर्डिनेटर है, इवेंट मैनेजमेंट में है, ठीक है, कैन बी लाइक इन द लीडरशिप जॉब्स, ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारा आ रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर ऑल्सो इन द स्पिरिचुअल फील्ड। यहाँ पे एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसेंडेंस, मतलब जो हम रियलिटी में वास्तव में सोचते हैं उससे भी परे। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका क्या है ना, इस तरह से दैट इट विल कम टू बैलेंस यू आउट, आपको आने, आपकी ज़िंदगी में आने का और आपको बैलेंस करने का। ज़रूरी नहीं कि यूनियन हो जाता है, कभी कभी होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बट इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट यू, ओके, टू योर इनर सेल्फ, ताकि आप समझ पाओ, अरे मेरा पेंडिंग जॉब तो ये है, मुझे तो ये करना चाहिए था। ओके, सो ट्रिगरिंग जो है, ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। किसी का कंप्लेन, किसी का जो है डिमोटिवेशन, डिमोटिवेट जो करते हैं ना लोग एक दूसरे को, आजकल अब मैं देखती हूँ, ये सब कुछ चीज़ जो है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जब हम हेट्रेड, किसी से हेट्रेड मिलता है ना, तो हम अपने आप को भी रेक्टिफाई करते हैं, अरे मैंने सच्ची में कोई गलती तो नहीं किया। अगर हमने नहीं किया तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। सो वी ट्राई, ये ज़रूर समझे कि जो आपको कहीं ना कहीं पे हेट मैसेजेस दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे हो सकता है फॉर सम केसेस दैट दे ऑल्सो कैन बी योर गुड फैन। आज आपका जो है वो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। सो डोंट टेक इट सीरियसली, सर्टेन थिंग्स कैन हैपन, सो प्लीज़ डोंट टेक सीरियसली। अभी हम देखते हैं कि दूसरा डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस। ओके, सो लेट मी सी, एक ही कार्ड में लेना चाहूँगी आपके लिए क्या मैसेज है। मेजर अपकमिंग चेंजेस इन योर लाइफ, व्हाट कैन बी द मैसेजेस, व्हाट कैन बी द मैसेजेस।
देखो सेक्रेट यूनियन, आई टोल्ड यू 14 एंड यहाँ पे भी है 14. सो द यूनियन बिटवीन द डिवाइन पार्टनर्स कैन बी अ ग्रेट, ओके, बिटवीन यू एंड योर पर्सन, और ये यू एंड योर फ्यूचर पार्टनर, जहाँ पे आप दोनों के जो है मिलन से बहुत प्रोडक्टिव काम बनेंगे, लोगों का जो है काम बनता हुआ दिखेगा. इस तरह से मुझे दिख रहा है. सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से ही, ठीक है, बेनिफिट नहीं होंगे, बट बल्कि बहुत सारे लोग आप दोनों के यूनियन से बेनिफिट होंगे. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.